हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आपके लिए मैं फिर से एक बार लेक्चर लाया हूँ जो कि फिजिक्स का होगा और क्लास 10th का होगा। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते होंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, और आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ के जो कि आपका खूब बेहतरीन सा चैनल है। अगर आप नए हैं तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज़। दर्पण के लिए यानी गोली दर्पण के लिए रेखियावर्धन, यानी रेखियावर्धन क्या होता है, ध्यान समझिए। यानी हम ये कहते हैं कि अगर यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की अनुपात, यानी आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यानी आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन इसका क्या होता है कि वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन M कहते हैं। ध्यान समझिए, मैं क्या लिखा हूं कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई न कहकर आप ऊंचाई भी कह सकते हैं ना। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के क्या कहते हैं, अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ फार्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर यानी यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई I हो और वस्तु की ऊंचाई O हो, ठीक है, तो हमारा सूत्र के मुताबिक क्या कहते हैं, परिभाषा के मुताबिक कि I बटे में O, हमारा यही ना ज्ञात करना है। ठीक, हम ये कह दिए कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन M कहते हैं। और M बराबर I बटे में O, यदि I क्या हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, और O क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है। ठीक, तो हम लोग क्या आवर्धन का जो फार्मूला है V और U के रूप में हो सकता है कि ना हो सकता है। यानी आप यहां से कहेंगे कि M V तथा U के पदों में M जो होगा यानी आवर्धन होगा आपका V तथा U के पद में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चित्र बनाएंगे यहाँ पर, और ये आपका हो गया चित्र। ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया F, ये आपका हो गया C, और यहाँ से कोई आपका वस्तु रखा गया है जो समांतर जाएगा, किरण यहाँ से आएगा और आपका यहाँ से जाएगा और टकरा के वापस आएगा। देखिए, जो आपका लाल से होगा वो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब होगा। ठीक, और जो आपका नीला से होगा, ये क्या होगा, आपका वस्तु होगा। हो गया ना, यानी ये हो गया आपका वस्तु। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A B C, यहाँ पर लिख देता हूँ R नहीं, यहाँ पर कुछ दूसरा मान लीजिए कि X Y। हम इसकी ऊंचाई को क्या माने भैया, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने हम I, और इसकी ऊंचाई को यानी वस्तु की ऊंचाई को क्या माने हैं हम O। हो गया। ये बात आप जब कह लिए तो एक बात ऐसा समझिए, ध्यान से आप समझिए, अगर कोई किरण आप क्या करते हैं कि P से भेजते हैं, ठीक है ना, P से आप भेजते हैं, तो ये क्या होगा, आपका यहाँ से आएगा। अगर कोई किरण आप क्या करते हैं कि P से भेजते हैं तो आपका कहाँ से आएगा,
देखिए ये हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर यहाँ से वस्तु की किरण चलेगी तो टकरा के आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और वो कहाँ से जाएगा, तो यानी कि ये प्रतिबिंब से होकर जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि ये आपका जाती हुई और ये आपका आ रही है। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मेन और मेन जो लाल मतलब जो डॉटेड है ना उससे हमको मतलब है। अच्छा एक बात बताइए, ये कोण जो होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। और भैया बड़का में ये और छोटका में ये बराबर होगा। देखिए ये जो एफ है ना आपका, एफ ये है, ठीक है, ये आपका बराबर होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये अगर 90 अंश होगा तो ये भी कितना होगा, 90 अंश होगा, होगा ना। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा जो ये होगा ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके बराबर होगा, बराबर हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी यानी ए बी पी समरूप त्रिभुज एक्स पी और वाई, एक्स पी वाई। आप समझ गए, ए बी पी और एक्स पी वाई, यानी कहने का मतलब कि आपका यहाँ पर 90 अंश है ना, कहिए हाँ। तो आपका यहाँ पर 90 अंश है, हो गया। आप यहाँ पर जितना कोण बनाएंगे, मान लीजिए ये हो गया आपका आई, तो ये क्या हो गया आपका आर, यानी कि ये आपका आई और ये आर क्यों होगा, क्योंकि ये आपका 90 अंश का काम करेगा ना, अभिलंब का, अभिलंब का काम करेगा। मैं बताता हूँ कि जो भी सी से जाता है यानी त्रिज्या वो वृत्त पर क्या करता है, अभिलंब का काम करता है। तो ये आ रही है तो आपतन कोण जा रही है तो परावर्तन कोण, यानी कि यहाँ पर आई बराबर आर होगा कि नहीं होगा, आई बराबर आर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आपका और ये आपका बराबर हो गया, ये 90 अंश ये 90 अंश बराबर हो गया। तो ये जो बचा है बड़का में ये और छोटका में ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका सेम ऐसे ही चित्र बना है, ये एक्स है, ये वाई है, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, ये ए है ये बी है, और इसलिए आपका ये जो कोण है इसके क्या होगा, बराबर होगा। यही ना बस मैं कहा हूँ, तो आप चुपचाप समझ लीजिए ना। इसमें क्या है, आप कहेंगे, इसमें आप कहेंगे कि एक्स वाई, एक्स वाई नहीं, आप ऐसा करिए, पहले ए बी लिखिए, ए बी, इसमें क्या लिखेंगे, एक्स वाई बराबर। आप कहेंगे बड़का में, यानी कि जब आप ए पी लिखे, यानी कि बड़के में ए बी लिखे थे, ठीक है, तो आप इसमें एक्स वाई लिखें, बड़के में आप ए पी लिखेंगे, ए पी, ठीक है, बड़का में आप ए पी लिख दिए। और भैया पहले ए बी लिखे तो ये लिखे, अब आप ए लिख दिए तो आप एक्स पी लिखिए, ठीक है। अब देखिए जो ए बी आपका है वो क्या है, ओ है, ओ है ना, तो ऊपर है यानी प्लस हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई नीचे है तो आप यहाँ पर माइनस आई कर लिए, हो गया, माइनस आई कर लिए ना। और उसके बाद कह रहा है कि ए पी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वस्तु की दूरी है ना, यानी आप कह सकते हैं कि जो ए पी है वो क्या है, माइनस यू, क्योंकि इधर है ना वो तो माइनस होगा। यानी भैया आपका यहाँ से अगर इधर होगा, यानी इधर होगा तो निगेटिव, और उधर होगा तो पॉजिटिव, अगर ऊपर होगा तो भी पॉजिटिव, और नीचे होगा तो निगेटिव, ठीक है ना। तो यानी कि अब यह भाई आपका P से इधर जाएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस, P से ऊपर जाएगा प्लस, नीचे जाएगा माइनस। तो आप क्या कर लिए कि ए पी बराबर माइनस यू हो गया, और एक्स पी बराबर जो होगा एक्स पी बराबर माइनस भी हो गया। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो ए पी क्या है तो माइनस यू, और ये एक्स पी क्या है तो माइनस भी, कट गया आपका। इसको हम पलट दें तो क्या हो गया, तो ओ मतलब आई, और ये क्या हो गया आपका ओ, यानी आई, और ये क्या होगा आपका ओ माइनस में, और ये क्या हो गया भी, और ये क्या हो गया यू। तो हम देखिए आपका, आपको चूंकि पता है ना कि ये क्या होगा एम, और मतलब आई और ओ का अनुपात क्या कहलाता है, एम। तो इसको हम आई को उधर भेज देते हैं, यानी कि माइनस को, तो आई बटे में ओ बराबर माइनस भी बटे में यू, और इसी को हम कहते हैं यम, एम बराबर माइनस भी बटे में यू। आपका ये चीज़ हो गया। यानी कहने का मतलब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है भैया, अगर आपका यदि प्रतिबिंब
यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए ये वास्तविक है ना, यानी इधर ये ना बना है, हमको इससे मतलब थोड़े है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ये जो प्रतिबिंब बनाया गया है पहले, तो उससे हम मतलब, तो हमारा m क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब नीचे बना है ना। और अगर यदि प्रतिबिंब क्या हो गया, आभासी, आभासी इसका मतलब आपका ऊपर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो वहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आप बात याद रखेंगे और आपका आवर्धन का भी कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। और हम आज इसके लिए इतना ही, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।